नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान के पागलपन की। पाकिस्तान जिस प्रकार से पागलपन दे रहा है और उसका रिप्लाई जिस प्रकार से भारत ने अपनी कूटनीति से दिया है और पाकिस्तान को और पागलपन करने के लिए मजबूर कर दिया, उसको लेकर पाकिस्तान ने जो बयानबाजी शुरू की। हालांकि पाकिस्तान इस समय ऐसे आर्थिक संकट से जूझ रहा है जिसका कारण एक तो कोरोना महामारी और दूसरा मोदी जी की पॉलिसी। मोदी जी की पॉलिसी से पाकिस्तान और चाइना जैसे देश इस समय त्राहिमाम कर रहे हैं और पूरा विश्व इस बात को समझ रहा है कि मोदी मतलब क्या। मोदी है तो मुमकिन है भारत के अंदर या बाहर जितने भी प्रकार के दुश्मन हैं वो सब दुश्मनों को ये मतलब पता लग गया है कि मोदी है तो मुमकिन है और क्या क्या मुमकिन नहीं है भारत के विरुद्ध करना या सोचना। हुआ क्या कि भारत के प्रधानमंत्री आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर गए। अब जम्मू कश्मीर की उनकी विजिट थी। भारत के प्रधानमंत्री लगातार जम्मू कश्मीर जाते रहे हैं और आपको याद होगा कि 370 के एब्रोगेशन से पहले तो उनकी जम्मू कश्मीर की बहुत सारी विजिटें होती थी, साल में कई कई बार कर लेते थे। यहाँ तक कि सेना के शिविरों में खाना खाना, वहाँ जाकर सेना के साथ रहना और बहुत सारे प्रोग्रामों को वहाँ लॉन्च करना। इसी क्रम में अभी जब भारत सरकार प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर गए तो पाकिस्तान को वो अच्छा नहीं लगा। हुआ क्या कि जम्मू से ही उन्होंने पंचायती राज के पूरे विश्व में वो पूरे देश में जो चर्चा हो रही थी, पंचायती राज को लेकर उन्होंने डिस्कशन किया। भाई पंचायती राज कैसे चल रहा है। दूसरा जो बड़ा काम भारत सरकार कर रही है वहाँ पर वो ये है कि इंडस वैली के 2 प्रोजेक्ट भारत सरकार ने शुरू किए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, उनमें एक रैटल का है और दूसरा क्वार का है। अब ये दोनों ही नदियों का पानी, ये दोनों ही हाइडल प्रोजेक्ट हैं, इनसे जो पानी छूटता है वो पाकिस्तान जाता है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से बाल्टीमोर नाम के एक संसार के अमेरिकन संगठन ने ये कहा था कि पाकिस्तान पानी के चक्कर में ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर इलीगल ऑक्यूपेशन किया। उसको पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। उस पर मैंने पूरी चर्चा आपको बताई थी। लेकिन ये बात कोरिलेट करने की है कि दोनों परिस्थितियों में वो कोरिलेशन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि भारत का ये जो काम है हाइडल प्रोजेक्ट खोलने का, ये इंडस वैली ट्रीटी का डायरेक्ट वायलेशन है, डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन है, इसलिए उनकी विजिट नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर विजिट पर भी उन्होंने प्रश्न खड़े कर दिए। कभी भी ऐसा नहीं हो, क्योंकि लीगली जम्मू कश्मीर 1947 में जिस प्रकार से अधिमिलन हुआ उस पर किसी ने संसार में प्रश्न नहीं उठाया कि वो गलत था। क्यों? वो UNCIP में भी और UNO की सिक्योरिटी काउंसिल में भी उस पर प्रश्न नहीं उठा। जबकि जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जब भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया, जब भी पाकिस्तान कोई निर्णय लेता है, जब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है, उनके फॉरेन मिनिस्टर की विजिट होती है, उनके होम मिनिस्टर की विजिट होती है, तो भारत सरकार उस पर जरूर ऑब्जेक्शन लगाती है, ये कहते हुए कि भैया ये आपका क्षेत्र नहीं है, आपने इलीगल ऑक्युपाई करके रखा है, इसको वापस करना पड़ेगा, इसलिए आपकी विजिट ठीक नहीं है। यहाँ तक कि चाइना जो वहाँ पर एग्रीमेंट करके CPEC बना रहा है, CPEC को भारत सरकार ने कभी सैंक्शन नहीं होने दिया। दुर्भाग्य से 2004 से 2014 में जो सरकार बैठी उसने वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होने दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान से वो रास्ता दे दिया, जबकि भारत उस पर ऑब्जेक्ट लगाता रहा है। इसीलिए एशिया डेवलपमेंट बैंक से कभी भी उसका सैंक्शन नहीं हो पाया और सैंक्शन न होने की वजह से वो रोड कभी बन नहीं पाई। लेकिन 2004 से 2014 की जो सरकार बैठी थी उसने एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जिस समय फंड किया जा रहा था उस समय ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, और ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो ये माना गया कि वो इस बात को स्वीकार करता है, और वो इस बात को स्वीकार करता है तो चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये सब कुछ होता रहा, तो ऑब्जेक्शन हम लगाते रहे हमेशा, वो हम पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाते थे, हम उन पर ऑब्जेक्शन लगाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है, ये माना जाए कि ये पगला गए हैं। अब इसका एक रिएक्शन जो भारत ने दिया, हालांकि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वहाँ बड़ी बुरी दशा है। वहाँ पर
बहुत बुरी दशा है फाइनेंस को लेकर। इमरान खान लगातार भीखे मांगते रहे और समस्याओं में हैं। और इस समय तो शहबाज शरीफ ने भी यूएई का और सऊदी अरेबिया का ट्रिप 40 लोगों को ले जाकर सैंक्शन किया है कि भाई हम 40 लोग यूएई सऊदी अरेबिया जाएंगे। क्यों सऊदी अरेबिया जाएंगे भाई? सऊदी अरेबिया जाएंगे भीख मांगने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में खाने की पोजीशन नहीं है। आईएमएफ ने अभी अभी उनका लोन एक सैंक्शन किया है और वो लोन सैंक्शन करने के साथ पाकिस्तान की फाइनेंस की जो स्थिति है उस स्थिति पर भी वैन लगाया है। और ये कहा है कि जो फ्री बांटने का चक्कर है, जो आप 21 रुपये पेट्रोल पर और 52 रुपये डीजल पर सब्सिडी देते हो, ये सब्सिडियाँ बंद करिए। जो राशन पर सब्सिडी देते हैं भारत की देखा देखी, वो सब्सिडी बंद करिए। और जो वहाँ खादों पर सब्सिडी देते हैं या लोगों को सब्सिडियाँ देते हैं जो फ्री बांटते हैं, वो सब बंद करिए। भारत के विरुद्ध कार्रवाइयाँ बंद करिए, आतंकवाद को समाप्त कीजिए। इस तरह के जो आईएमएफ ने अपनी कंडीशनें लगाई थी, उन कंडीशनों को पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। और स्वीकार कर लिया है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कौन से नई मुसीबत में जाने जा रहा है। लेकिन उनको लगता है कि सऊदी अरेबिया उनका बाई बाप है, इसलिए शहबाज शरीफ ने ये घोषणा कर दी कि सभी मुस्लिम कंट्रियों को एकजुट हो जाना चाहिए। मुस्लिम कंट्रियों के एकजुट होकर पूरे विश्व से उनको लड़ना चाहिए। पूरा विश्व उनके पीछे पड़ा, इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में हो गया। अपनी हरकतें बिल्कुल नहीं बताएंगे कि वो कौन कौन सी हरकतें करते हैं, उनके लोग कौन कौन सी हरकतें करते हैं, आतंकवाद को वो कैसे बढ़ावा देते हैं। बस उनको इस्लाम के नाम से इकट्ठा होकर पूरे विश्व को संदेश देना कि पूरा विश्व अब नहीं लड़ सकता, क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री इकट्ठे होने जा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि शहबाज शरीफ हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान को वहाँ त्रेम दर्जे का, द्विम दर्जे का नहीं, त्रेम दर्जे का माना जाता है। उनको वो मुसलमान भी नहीं मानते। हिंदुओं की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है खाड़ी के देशों में, मुसलमानों की, इंडियन कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की नहीं, क्योंकि वो मान कर चलते हैं ये जो मुस्लिम लोग हैं ये भारत में कन्वर्टेड हैं। और ये कन्वर्टेड ऐसे हैं जो अपने माताओं पिताओं पितामह के नहीं हुए तो हमारे कैसे हो सकते हैं, इसलिए वो उन पर विश्वास नहीं करते। ये टेक्निकल एविडेंस बहुत लोग ऐसा कहते हैं जो विजिट करते हैं, मुसलमान भी ऐसा कहते हैं। तो फिर पाकिस्तान के आह्वान पर कैसे होगा पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने जो आगे स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान के एक मंत्री ने, उन्होंने कह दिया कि हम क्यूबा नहीं बनना चाहते। क्यूबा की तरह, अर्थात क्यूबा और नॉर्थ कोरिया की तरह हम बर्बाद होना नहीं चाहते हैं। अब आप सोचिए, आपके फॉरेन पॉलिसी, किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी होती है, आपको क्या हक है कि आप ये कहें मंत्री होते हुए। भाई मैं कहता हूँ भारत की तरफ से तो समझ में आता है, मेरी एनालिसिस है। लेकिन भारत का विदेश मंत्री कहे, भारत का प्रधानमंत्री कोई बात कहे या भारत का कोई मिनिस्टर कोई बात कहे तो फिर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाता है और उस कंट्री को सीधा मैसेज जाता है कि भाई ये मंत्री क्या कह रहा है। मैंने कहा मेरे और आपके जैसे लोग एनालिसिस करते हैं, हम एक थिंक टैंक की तरह काम करते हैं। हमारे लोग एनालाइट करके, जैसे मैंने कहा बाल्टीमोर नाम का संगठन है वो एनालिसिस करता है, मैं भी उसी तरह से मेरे मन में जो आता है और मेरी जो अपनी स्थिति रहती है उसके अनुसार एनालिसिस करता हूँ। तो मेरी बात एनालिटिकल बात है, लेकिन प्रधानमंत्री की बात एक कंट्री की बात है, पॉलिसी वर्क है। अब वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया भाई हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं, इकबाल नाम के एक मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया भाई हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि क्यूबा या नॉर्थ कोरिया ना हो जाए। अब आप सोचो, नॉर्थ कोरिया के शासक को पता लगेगा पाकिस्तान का क्या हाल करेगा पता नहीं। लेकिन क्यूबा के विदेश मंत्री ने, क्यूबा के राजदूत ने तुरंत ट्वीट किया और उसने कहा कि ये अपमानजनक टिप्पणी है, ये टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए, आप अपनी भाषा पर आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, ऐसा भी कह दिया। बाद में इनको माफ़ी मांगनी पड़ी, मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, वो नहीं कहना चाहता, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, दुनिया भर की बात कर दी। लेकिन बात तो यही है कि विदेश नीति के संदर्भ में लिया जाएगा। परंतु भारत के विरुद्ध जैसे ही स्टेटमेंट दिया शहबाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ की सरकार ने और उसको कहा कि भाई प्रधानमंत्री की विजिट ठीक नहीं, तो भारत ने तुरंत ही काउंटर किया। उस काउंटर में भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी। उस एडवाइजरी में भारत सरकार ने कहा कि देखो पाकिस्तान में जो पढ़ने जाते हैं यहाँ से बच्चे, हम एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप पाकिस्तान में पढ़ने नहीं जाइए। वैसे तो आपका फंडामेंटल राइट है आप कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, लेकिन हम आपको एडवाइजरी देते हैं कि आप पाकिस्तान पढ़ने मत जाइए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो भी डिग्री लेकर आएगा उसको भारत में मान्यता नहीं मिलेगी। यानी कि पाकिस्तान से जिस व्यक्ति ने किसी काम को लेकर डिग्री ऑब्टेन की है उसकी मान्यता भारत को नहीं होगी। अब उसके
दो कारण हैं भारत की तरफ से। हालांकि उन्होंने रिप्लाई किया कि ये भारत अच्छा नहीं कर रहा है और हम इसका वैसी वर्षा भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि शहबाज शरीफ इस पर वैसी वर्षा करें, यानी कि भारत में अपने स्टूडेंट न भेजें, पाकिस्तान से भारत में स्टूडेंट न भेजें और भारत की डिग्रियों को वहाँ शून्य घोषित कर दें, जैसे भारत ने वहाँ की डिग्री को यहाँ शून्य घोषित कर दिया। कारण क्या है? वहाँ से जो लोग आते हैं भारत में पढ़ने के लिए, वो एक फंडर का काम करते हैं, हमारे यहाँ के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और ये संभव है कि वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में वो ट्रेंड करके भारत में भेजे जाते हों और भारत को डिस्टर्ब करता हूँ। भारत की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, भारत की यूनिवर्सिटियों में वहाँ से पैसा लेकर आते हैं और पैसा लाकर यहाँ लोगों का ब्रेन वॉश करके और लोग तैयार करते हैं जो भारत को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारी डिग्री को भी डी रिकॉग्नाइज करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि भारत में क्या नहीं करती हैं ये हम सब जानते हैं। इसलिए वो यहाँ पढ़ने ना आए, इसलिए ये उनको आह्वान करते हैं। लेकिन यहाँ से जो लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं वो क्या सीख कर आते होंगे? क्योंकि वहाँ मदरसा छाप एजुकेशन है और मदरसा छाप एजुकेशन जहाँ कहीं भी रहती है, आप सोच कर देखोगे वो क्या पढ़ाते होंगे विश्व के विषय में। वो तो जो कंट्री स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट तैयार करता हो, जो कंट्री वहाँ पर टेररिस्ट की खेती करता हो, वो हमारे लोग अगर वहाँ पढ़ने जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? अब आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान में पढ़ने भारत के किस समुदाय के लोग जाते होंगे? हमारे आपके समुदाय के लोग वहाँ पाकिस्तान में पढ़ने नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में पढ़ने एक ही समुदाय के लोग जाएंगे जो उनको अपना भाई मानते हो, रिश्तेदार मानते हो। इसलिए वहाँ जाएंगे तो क्या सीखेंगे? जो सीखेंगे वो भारत में आकर और डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं, मैं भी खुद स्वयं भी चाहता हूं कि भारत में जो एक समुदाय के लोग हैं वो उनका पाकिस्तान आना जाना बिल्कुल बंद हो जाए, ताकि पाकिस्तान से उनको फीडबैक ना मिले कि क्या करना है। पाकिस्तान से उनकी जो डिग्रियां फर्जी टाइप की होती हैं वो डिग्रियां भारत में लागू ना हों। और यही हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी कह दे कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में पढ़ने नहीं आएगा, अगर वो पढ़ने आता है तो उसको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए। लेकिन हमने जैसा किया तो उससे पाकिस्तान में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक तो हमारी करेंसी जाती थी उनके पास, वो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, और हमारी करेंसी के अलावा वो हमारे बच्चों को वो उल्टा ज्ञान पढ़ाते होंगे। पढ़ने को आए कुछ और, सबक कुछ और ही पढ़ गए, तो पढ़ने गए थे कुछ और, सबक कुछ और ही पढ़कर आए होंगे और भारत में आकर वो उल्टी कहानियाँ चलाएंगे। इसलिए भारत ने जिस प्रकार से इस विषय पर इनिशिएट किया है वो काबिले तारीफ़ है, और भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्टता से ये बात विचार में आई होगी कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री के विषय में जरा सा भी बोलोगे, हमारे जम्मू कश्मीर में ही जाने से के लिए बोलोगे, तो हम तुम्हारे लोगों को, हम अपने लोगों को तुम्हारे यहाँ जाने से बैन कर देंगे और तुम पर वो कुठाराघात करेंगे कि तुम्हारा जवाब निकलते नहीं निकलेगा, बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए शहबाज शरीफ साहब, आपका देश टूट रहा है, आप केवल उसको बचा लीजिए। आप भारत की चिंता बंद करिए, भारत के विषय में बोलना बंद कर दीजिए, भारत के विषय में सोचना बंद कर दीजिए। आपकी करेंसी बहुत बुरे स्थिति में जा रही है। आप वाकई में क्यूबा की तरफ जा रहे हो, जैसे क्यूबा में डिप्रेशिएशन आया, आप वैसे ही वाकई में उधर जा रहे हो। आप कहते हो कि नहीं, हमको टर्की की तरह बनानी, टर्की की भी दशा इस समय बहुत ख़राब है। आप कहते हो हमें इंडोनेशिया की तरह बनानी है, इंडोनेशिया मलेशिया की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। आप कहते हो हमें ईरान की तरह इकोनॉमी बनानी है। अरे भैया, आप हिंदुस्तान की तरह इकोनॉमी बनाइए। अगर हिंदुस्तान की तरह इकोनॉमी बनाते हैं, विश्व की बड़ी इकोनॉमी है और विश्व में सबसे तेज़ पायदान पर चलने वाली इकोनॉमी है। इसलिए आप कहो कि हमें मोदी की इकोनॉमी बनानी है, हमको इनकी बनानी है, उनकी बनानी, उनकी बनानी, इनकी नहीं बनानी, उनकी नहीं बनानी, इस तरह के बयानबाजी बंद कर दीजिए और आप अपनी स्थिति को संभाल लीजिए। भारत के विषय में भारत के प्रधानमंत्री कौन सा लॉजिक लेकर आते हैं, क्या करके आते हैं, उसका पूरा विश्व एनालिसिस करता है। आपके एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है, आपकी राय की भी आवश्यकता है। मुझे लगता है शहबाज शरीफ को ये बात बिल्कुल 100% समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।